हेलो एवरीवन, इस वीडियो में सीजीपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2021 के बारे में जानकारी दी गई है। 26 नवंबर को सीजीपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टोटल कितने पोस्ट हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, क्वालिफिकेशन, एज, सिलेबस, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। यह सीजीपीएससी द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। राज्य सेवा परीक्षा 2021 सिविल सेवा एग्जाम की प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होता है। फर्स्ट पेपर जिसमें इंडियन जीएस एंड सीजीएस रहता है और सेकंड पेपर जिसमें रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड लैंग्वेज रहता है। फर्स्ट पेपर 10 बजे से 12 बजे तक होगा और सेकंड पेपर 3 बजे से 5 बजे तक होगा। प्रारंभिक परीक्षा की एग्जाम तिथि है 13 फरवरी 2022। मुख्य परीक्षा की तिथि है 26, 27, 28 एवं 29 मई 2022। इस डेट में मुख्य परीक्षा आयोजित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। 30 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। यह इंपॉर्टेंट डेट है राज्य सेवा परीक्षा 2021 के लिए। सीजीपीएससी सिविल सर्विस के लिए psc.cg.gov.in यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक इसकी डेट है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं टोटल इस बार कितने पोस्ट हैं। सिविल सेवा एग्जाम के थ्रू विभिन्न पदों के लिए यह परीक्षा आयोजित किया जाता है। यहाँ पे डिटेल से जानकारी दी गई है। यहाँ पे पद तथा विभाग का नाम दिया गया है। उप जिलाध्यक्ष, डिप्टी कलेक्टर, इसमें टोटल 15 पोस्ट है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट की जानकारी दिया गया है। अनारक्षित में 6 पोस्ट, अनुसूचित जाति में 2 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति 5 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग 2 पोस्ट। उसी प्रकार यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षित पद उसकी जानकारी दिया गया है। भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे जानकारी दिया गया है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। डिप्टी कलेक्टर के लिए टोटल 15 पोस्ट है। वेतन मैट्रिक की जानकारी यहाँ पे दिया गया है। उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी के लिए टोटल 30 पोस्ट है। वित्त सेवा अधिकारी के लिए 10 पोस्ट है। जिला आबकारी अधिकारी 3 पोस्ट, श्रम पदाधिकारी 1 पोस्ट, रोजगार अधिकारी 2 पोस्ट, सहायक संचालक, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी 3 पोस्ट, जिला सेनानी नगर सेना 1 पोस्ट, सहायक संचालक 3 पोस्ट, सहायक संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग में है 11 पोस्ट, अधीक्षक जिला जेल 1 पोस्ट, मुख्य कार्यपालन अधिकारी 1 पोस्ट, बाल विकास परियोजना अधिकारी 8 पोस्ट, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा 12 पोस्ट, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख 10 पोस्ट, नायब तहसीलदार की 30 पोस्ट है, आबकारी उप निरीक्षक 5 पोस्ट, उप पंजीयक 1 पोस्ट, सहकारी निरीक्षक सहकारिता विस्तार अधिकारी 6 पोस्ट और इसमें बैकलॉग का 1 पोस्ट भी है। सहायक जेल अधीक्षक का 17 पोस्ट है। इस प्रकार टोटल इसमें 171 पोस्ट है। यह पोस्ट बाद में बढ़ भी सकता है क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट के द्वारा बाद में भी जानकारी दिया जाता है, तो कुछ पोस्ट बढ़ने की संभावना है। नेक्स्ट देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटर कहाँ पे है। टोटल यहाँ पे 17 जिलों के एग्जाम सेंटर दिया गया है, उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटर है। उसी प्रकार मुख्य परीक्षा मेन एग्जाम के लिए एग्जाम सेंटर संभाग वाइज यहाँ पे है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन शैक्षणिक संस्था की उपाधि डिग्री होनी चाहिए अथवा इसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। मिनिमम आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक की उपाधि आपके पास होना चाहिए। किसी भी कोर्स में आप स्नातक हो तो आप यह एग्जाम दे सकते हो। साथ में यहाँ पे बताया गया है ऐसे अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में बैठे हैं या बैठेंगे जिसमें उत्तीर्ण होने से आयोग की इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जाएंगे, किंतु परीक्षा परिणाम की जानकारी नहीं हुई है। यदि आप स्नातक की फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मुख्य परीक्षा मेन एग्जाम के टाइम ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको निर्धारित अर्हता होना चाहिए। मेन एग्जाम के टाइम आपका परीक्षा परिणाम आ जाना चाहिए, तब आप उस केस में अप्लाई कर सकते हो। इस प्रकार यदि आप स्नातक की फाइनल ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मुख्य परीक्षा के समय आपको स्नातक कंप्लीट कर लेना है, उस टाइम तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं एज, आयु की गणना हेतु निर्धारित तिथि। राज्य सेवा परीक्षा 2021 के लिए आयु की गणना दिनांक 1 जनवरी 2021 के संदर्भ में किया जाएगा। इस डेट तक 1 जनवरी 2021 तक आपकी एज 21 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। सभी पोस्ट के लिए मिनिमम एज 21 ईयर है। आयु सीमा एवं आयु सीमा में छूट की जानकारी यहाँ पे दी गई है। उप पुलिस अधीक्षक के लिए आयु सीमा में छूटें शारीरिक मानक निम्नानुसार होंगे। उप पुलिस अधीक्षक हेतु आयु सीमा 21 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है। केवल डीएसपी पोस्ट के लिए 21 से 28 वर्ष निर्धारित किया गया है। आयु सीमा में छूट दी गई है कैटेगरी वाइज ST SC OBC
नॉन क्रीमी लेयर या अभ्यर्थी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक छूट दिया गया है डीएसपी पोस्ट के लिए। उसी प्रकार भूतपूर्व सैनिक, छत्तीसगढ़ के स्थायी अस्थायी सेवकों जिनको यहाँ पे छूट प्राप्त है उनकी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से आप डिटेल से देख सकते हो। 8.2 में बताया गया है उप पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त अन्य पदों के लिए निर्धारित आयु सीमा। यह बाकी सभी पद के लिए है। उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी को छोड़कर अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो किंतु 30 वर्ष से अधिक न हो। 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो तभी आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अधिकतम आयु यहाँ पे 30 वर्ष दिया गया है, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित है। यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय मूल निवासी हो तो अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। इसके साथ छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट प्रदान किया गया है। यहाँ से आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों, राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट दी गई है। उसी प्रकार यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य विशेष वर्ग जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, महिला, निःशक्तजन आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है वही छूट लागू रहेगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर उसके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। बी पॉइंट में बताए गए आयु सीमा में छूटें यहाँ से चेक कर सकते हो। विभिन्न पदों में मापदंड यहाँ पे दिया गया है। ऊंचाई पुरुष महिला के लिए कितना होना चाहिए, सीना केवल पुरुष के लिए है। यह केवल इन पदों के लिए है जिसमें लगभग सभी पुलिस डिपार्टमेंट के पोस्ट हैं। तो यदि आप बाद में पोस्ट प्रेफरेंस देते हो तो यहाँ से आप क्राइटेरिया पहले चेक कर लीजिए आप उसमें एलिजिबल हो कि नहीं। फिजिकल मापदंड की जानकारी यहाँ पे दिया गया है इन पोस्ट के लिए। ये सारी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन पे मिल जाएगी। यहाँ पे सेवा पद श्रेणी की जानकारी दिया गया है, कौन कौन से पोस्ट किस ग्रेड में आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो द्वितीय श्रेणी में कौन कौन से पोस्ट हैं, तृतीय श्रेणी में कौन कौन से पोस्ट हैं जिसमें इस एग्ज़ाम के थ्रू भर्ती होता है। पूरी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य सेवा परीक्षा का एग्ज़ाम पैटर्न। इसका एग्ज़ाम पैटर्न इस प्रकार है। इसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, देन उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होता है, देन इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम प्रारंभिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होता है, प्रत्येक पेपर 2 घंटे का होता है। प्रत्येक पेपर में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं 200 नंबर का। गलत उत्तर के लिए सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक का 1/3 अंक काटे जाएंगे। गलत उत्तर के लिए यहाँ पे 1/3 अंक काटे जाएंगे। माइनस मार्किंग है, यहाँ पे 1/3 माइनस मार्किंग है। न्यूनतम अर्हता की जानकारी यहाँ पे दिया गया है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। प्रीलिम्स एग्जाम की प्रत्येक प्रश्न पत्र में अनारक्षित वर्ग को न्यूनतम 33% एवं आरक्षित वर्ग एसटी, एससी एंड ओबीसी कैटेगरी को न्यूनतम 23% अंक प्राप्त करना होगा, तभी आप प्रीलिम्स एग्जाम की पेपर में क्वालिफाइड माने जाओगे। प्रीलिम्स एग्जाम का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है योग्यता परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन की प्रावीण्य सूची के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। प्रीलिम्स एग्जाम की जो सेकंड पेपर है वह केवल अर्हकारी प्रकृति की होगी, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मुख्य परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा की प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन की प्रावीण्य सूची के आधार पर ही मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन लिस्ट बनेगा मेन एग्जाम के लिए प्रीलिम्स एग्जाम की फर्स्ट पेपर के बेस पर ही सिलेक्शन लिस्ट बनेगा। सेकंड पेपर केवल क्वालिफाइंग का है। सेकंड इसमें मुख्य परीक्षा के बारे में जानकारी दिया गया है। मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा होती है जिसमें टोटल 7 पेपर रहते हैं। प्रत्येक पेपर 3 घंटे का होता है। प्रत्येक पेपर 200 अंक का होता है। उसी प्रकार मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार होता है। 150 नंबर का साक्षात्कार होता है। इंटरव्यू 150 नंबर का इंटरव्यू होता है। इस प्रकार टोटल मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के मिलाकर टोटल 1550 नंबर होता है। यहाँ पे मुख्य परीक्षा के बारे में जानकारी दिया गया है। सिलेबस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसको डिटेल से डिस्कस करूंगा। प्रारंभिक परीक्षा की सिलेबस के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। प्रश्न पत्र पहला जिसमें सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन रहेगा। भाग 1 में सामान्य अध्ययन इंडियन जीएस रहता है और भाग 2 में छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन सीजी जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है। सामान्य अध्ययन में यहाँ से देख सकते हो भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति, समसामयिकी घटनाएं एवं खेल, पर्यावरण सामान्य अध्ययन का ये भाग है।
उसी प्रकार यहाँ पे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। प्रीलिम्स एग्जाम की ये पहले पेपर का है। प्रश्न पत्र सेकंड योग्यता परीक्षा का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। सेकंड पेपर में रीजनिंग, एप्टीट्यूड, लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप यह एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए। आप इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिए। उसी प्रकार यहाँ पे मुख्य परीक्षा मेन एग्जाम का सिलेबस दिया गया है पेपर वाइज। प्रश्न पत्र पहला जिसमें लैंग्वेज है, प्रश्न पत्र 2 निबंध, प्रश्न पत्र 3 सामान्य अध्ययन पेपर पहला। पूरी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। CGPSC की सिलेबस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसको डिटेल से डिस्कस करूंगा। सिलेबस के बारे में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सा भाग इंपॉर्टेंट है, सारी जानकारी उस वीडियो में दी जाएगी। इस नोटिफिकेशन की PDF फाइल आपको CGPSC की वेबसाइट में भी मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी इसकी PDF फाइल मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। यदि आप इस एग्ज़ाम को दे रहे हो तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें, सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।